आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और जिस दोस्त की आप बात कर रही हैं ना, वो खुद उसके साथ रिश्ता तोड़ के यहां से भाग गया था। तो उस लूजर से इनसिक्योर होने की तो मुझे बिल्कुल जरूरत है ही नहीं ना। विराट सिंह आहूजा से मिलना है। ये रहे मीटिंग के पेपर। मैम, अब बात कर सकते हैं। थैंक्स। थैंक यू। क्या क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, ज्यादा वो स्मार्ट बन रही थी। लगती नहीं है ना कि मैं भी विराट सिंह हो जाऊं, स्मार्टनेस का बाप हूं। तुम मुझसे छोड़ो ना, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे ये बताओ, तुम अचानक फिर से कैसे आई? सब ठीक है ना घर पे? किसी ने कुछ कहा, किसी से बात हुई, कोई क्लू? हाँ कुछ मतलब हाँ भी और नहीं भी। वो लीला बजाज, उसके फ्लैट में गई थी मैंने उसकी बिल्डिंग की वॉचमैन से बात की तो उसने कहा कि आप उसे घर तक छोड़ने गए थे। हाँ भाई, तुम जाना ही पड़ा ना मुझे। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कॉल पे भी बताया था कि इस लड़की ने कितनी पी हुई। अरे वो सीधा चल नहीं पा रही थी। मैंने सोचा उसको पहले लिफ्ट तक छोड़ दूंगा, बट वो वॉचमैन था वहाँ पे और ऐसे सही नहीं लग रहा था उसको अकेला छोड़ना। वो वॉचमैन भी थोड़ा क्रीपी से था। मुझे लगा कुछ ऊंच नीच हो गई, बाद में कुछ पे आएगी, इसलिए मैंने उसे घर तक छोड़ दिया। सर, जब मैं उसके घर गई तो उसके घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था वाकई वहां पे कुछ गलत हुआ। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप वहां से निकल गए, उसके बाद वहां कोई आया और ऐसे सब कुछ इधर उधर बिखेर दिया। मतलब, और वो तो बेहोश थी ना, तो उसे कुछ पता ही नहीं चला होगा। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये सब प्रियंका ने किया है। ये सारे सबूत, उस लड़की को हायर करना, ये सब उसी ने किया है। मुझे भी प्रियंका पर ही शक है। मैंने उस वॉचमैन को प्रियंका की फोटो भी दिखाई, लेकिन उसने कहा कि उसने कभी प्रियंका को उस बिल्डिंग में देखा ही नहीं। मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है सर। मुझे भी यही शक है कि प्रियंका और ये लीला आपस में मिले हुए हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि वो विक्टिम है या नाटक कर रही है। जो प्रियंका नाटक कर रही है, सारा सब गलती ही मेरी है। क्यों? प्रियंका तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से आई ना। मेरी वजह से बार बार प्रियंका का स्ट्रेस, कभी राजीव का स्ट्रेस, कभी कुछ, सब मेरी गलती है, राइट? नहीं सर, पर ये पहले भी हंसी थी क्या? झूठी और हंसी थी, आपको पता नहीं चला? सॉरी, मैं ब्लेम नहीं कर रही आपको। नहीं फिक्र है, गलती तो मेरी है। प्रियंका, उसकी ओवर पॉसेसिवनेस, उसके पागलपन को ना हमेशा प्यार समझा मैंने। उसकी हर जिद पूरी की। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी और मुझे लगा उसकी सारी जिद पूरी करूंगा, उसकी सारी बातें मानूंगा तो शायद किसी दिन वो बदल जाए। प्यार में तो वो बहुत कुछ कर देते हैं ना मैक। वो भी नहीं बदली, उल्टा उसने सारे हालात बदल दिए। मुझसे, तुमसे, पूरे परिवार से इतनी नफरत करती है कि बदला लेने के लिए कुछ भी कर जाएगी वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, 100% ये सब प्रियंका ने किया है। वो सारे प्रूफ्स गाड़ी में जो आए हैं, वो सब प्रियंका ने प्लांट किए हैं। और कौन करेगा? जैसे उसने हर्ष को फंसाने के लिए किया। एग्जैक्टली। लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये लीला और प्रियंका आपस में मिले हुए? तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे घर में चूहा आ गया था? अरे बात कनेक्टेड है। तब तुम्हारी आजी ने क्या कहा था, याद है तुम्हें?
लोहे को बिल से निकालने के लिए जाल बिछाना पड़ता है। हाँ, याद है। तो वही तो करना है जो पिछली बार किया था हम दोनों ने। वही ना, हम दोनों थे ना सर। इस वक्त मैं अकेली हूँ, आप यहाँ हैं। I know। वो है ना अशु कदम, तुम अगर उसकी हेल्प लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो, मेरी परमिशन है तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए। क्या वो चोट लगी आपको? नहीं नहीं नहीं, वो तुमने क्या बोला अभी? मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पूरा लगा दर्द हुआ मुझे कि तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए। के साथ क्या हो रहा है? आप अभी भी यही पूछ रही हैं? आपका पोता अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और उसमें हमारी बच्ची खामखा घसीटी जा रही है। यहाँ पाप करे कोई और भरे कोई। विराट के साथ सही नहीं हो रहा, पर ताई की बात भी गलत नहीं है। मेरी अम्मू इन सब में बहुत परेशान हो रही है। ये लोग मेरे बेटे के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगी। दिलदार जी कहाँ है? अब दिलदार जी कुछ नहीं कर सकते बबीता जी। आपका बेटा क्रिमिनल बन चुका है। अगर उसे औरतों की इज्जत करना सिखाया होता ना आपने, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। पहले हमारी अम्मू के साथ जबरदस्ती करी और अब उस लड़की के साथ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। उसने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। मैंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश नहीं दी है कि वो किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करे। समझी तुम? तो अपनी बेटी के साथ तो खिलवाड़ करने दिया ना अपने दामाद को। हाँ, भूल गई आप? हाँ? ये क्या कर रही है? ये वक्त नहीं है इन बातों का, चुप रहिए। मैं क्यों चुप रहूं? हाँ? ये तो जग जाहिर है। पता है सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं? जब अम्मू ने इनके दामाद राजीव का पर्दाफाश किया, तब तो इन्होंने अपने दामाद को कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा सारा इल्जाम अपनी बेटी पे डाल दिया। और क्या कहा? मियां बीवी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है ना? क्या है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब यही है कि औरतों पे अत्याचार इनके लिए आम बात है, राइट? देखिए बबीता जी, हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं।